तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का स्लीपियस वेलनेस बिजनेस की दुनिया में। मेरा नाम है तौहीद, आप देख रहे हैं टेक्निकल तौहीद यूट्यूब चैनल, और मैं स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आप भी करते हैं स्लीपियस वेलनेस बिजनेस में वर्क तो अभी लिखें यस, अगर नहीं करते हैं तो लिखिए नो, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन की बात करने वाला हूं, जिससे आपके अंदर एक काम करने का जुनून पैदा होता है। बहुत लोगों ने स्लीपियस वेलनेस बिजनेस को ज्वाइन किया और बीच में ड्रॉप कर दिया, मतलब कि छोड़ दिया। मतलब अपने आप से वो लोग हार गए। वो लोग सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा ही होता है ना, आप लोग थोड़े दूर चलते हैं उसके बाद रुक जाते हैं कि भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो भाई आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का मन दोबारा से उसी काम को करने का मन करेगा जो आप लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि आप लोगों का एक माइंड सेट हो चुका है कि आप लोग इस एस्लिकस वेलनेस बिजनेस में काम नहीं कर सकते। आप एक रैंक कंप्लीट नहीं कर सकते, आप ब्रोंज कंप्लीट नहीं कर सकते। तो भाई आज के इस वीडियो को देख के जाना, इसके बाद आप लोग स्लीपर्स वेलनेस बिजनेस में दोबारा से कम बैक करेंगे। और मेरी ये उम्मीद है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स भी पाएंगे। काम अगर आप करते रहेंगे लगातार तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलना ही है एक दिन। तो भाई स्लीपर्स वेलनेस बिजनेस को बिल्कुल भी ना छोड़े। अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो भाई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अगर आपने 5 साल अपने आप को इस बिजनेस में झोंक दिया भाई, तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। खुद आप भी नहीं रोक सकते हैं। बस आपको क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। अपना माइंडसेट ऐसा नहीं करना है कि आपसे नहीं होगा, बल्कि आपको माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि साला मुझे करके दिखाना है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे साथ में है आज के हमारे गुरु जी, जिनका नाम है दुर्गेश सर, और ये रहते हैं लखीमपुर के उदयपुर महेवा में। और आप लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह और आप लोग उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, जो लोग उदयपुर महेवा या लखीमपुर के आसपास रहते हैं और AWPL में बिजनेस करते हैं। तो भाई आज की इस स्पीच को या इस बातों को आराम से सुने और समझे। अगर आपका मन बिल्कुल भी काम करने का नहीं कर रहा है तो आप लोग आगे से काम करना शुरू कर देंगे। समझ जैसे इस बिजनेस में जब हम लोग आए थे, मोस्टली होता क्या है, हम लोग जब कोई काम करने जाते हैं तो एक एक बात आती है, सर कोशिश करेंगे, कहते नहीं करते हैं, कोशिश से कुछ नहीं मिलने वाला। आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोशिश किया है उसको कुछ नहीं मिला है। बात नहीं समझ रहे हैं? जैसे एक बात चलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक्चुअल में जो इसका रियल इसके मायने हैं ये कोई नहीं जानता। और जो कोशिश कही जा रही वो कोशिश करने से कभी किसी को कुछ मिलता भी नहीं है। सारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, करते ही नहीं करते हैं, सारे तैयारी करते हैं, सबको मिलती है, सारे मेहनत करते हैं, पर मेहनत करने वालों को मेरे दोस्त कभी कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी उस व्यक्ति को मिलती है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। समझ रहे हैं? मेहनत करने वालों को कामयाबी नहीं मिलती, बहुत ज्यादा मेहनत करने वालों को कामयाबी मिलती है। कोशिश करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। पूरे प्राणों के साथ, पूरी ताकत के साथ जो कोशिश करते हैं वह लोग कामयाब होते हैं। बात समझ आई? जब भी आपके सिक्के में डाउट होगा कि जान जाइए सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है। करना ही करना है। लोग कहते कोशिश करते हैं, अरे भाई कोशिश किस बात की? ये यहां पर ये रखा है फोन। अभी मैं कहूं कि गोकुल जी इसको उठाइए, उठाइए गोकुल जी, अरे आके उठाइए, वहां से कैसे उठा लेंगे? मोटू पतलू है क्या? अच्छा, देखिए उठ गया, रखिए सर। अब कोशिश करिए। हाँ, समझ रहे नहीं? देखिए, चूंकि ये लीडर है, ये देखिए ये बहुत डीप बात है। ये वहां से कोशिश कर रहे हैं, वहां से मोटू पतलू तो है नहीं कि हाथ चला जाए 1 किलोमीटर। बोलिए, कोशिश नहीं भाई साहब, फोन रखा है, आप उठा लीजिए। अब हम कहें नहीं कोशिश कर रहे हैं, सर कोशिश क्या करना है? मेरे को प्यास लगी है, सामने पानी है, पी लेंगे कि कोशिश करेंगे? और हम कहें हम कोशिश करेंगे, बैठ जाइए सर। कोशिश से कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। सफलता कोशिश से नहीं मिलती, सफलता चुनाव से मिलती है। सफलता पूरे प्राणों के साथ किए गए प्रयास से मिलती है। यस और नो? क्योंकि दुनिया में हर एक व्यक्ति रेस में है, आप ही विजेता क्यों बने? सवाल ये है। आपको ही ताज क्यों पहनाया जाए? सवाल ये है। बादशाह बनने की दौड़ में तो सब आए हैं। एक कन्हैया जी भी बनना चाहते हैं, राम नरेश सर भी बनना चाहते हैं। अब वो बगल में रजनीश जी बैठे हैं कि सर हम तो 25 साल के हैं, हमको जरूर बनाया जाए। और तब तक ये गुप्ता जी कह रहे हैं, अरे सर मैं 65 साल का हूं, मेरा तजुर्बा ज्यादा है, मुझे बनाया जाए।
अमित बाबू कह रहे हैं सर हम 40 किलो के फर्राटा भरते हैं, हम 20 साल के हैं, नया खून है, नया जोश है, ज्यादा चांसेज हैं हमें बनाया जाए। तो चाहते तो सब हैं, चाहने से हो जाएगा? करना पड़ेगा। ताज पहनने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हम आज जितनी भी कहानियां पढ़ रहे हैं, कहानियां पढ़ते हैं ना, चाहे भगत सिंह की पढ़ लें, चाहे सुखदेव की पढ़ लें, चाहे राजगुरु की पढ़ लें, किसी की भी पढ़ लें, या दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति की पढ़ लें, हर एक कहानी के पीछे हजारों फेलियर हैं, हर एक कहानी के पीछे हजारों त्याग हैं, हर एक कहानी के पीछे लाखों लाख संघर्ष हैं। बताइए, है कि नहीं है? आप सोचिए पूरा मौसम बढ़िया होगा तभी चलेंगे, कभी नहीं चल पाएंगे। कभी गर्मी बहुत ज्यादा होगी, कभी सर्दी बहुत ज्यादा होगी, कभी घर में दिक्कत आ जाएगी, कभी बाहर दिक्कत आ जाएगी, कभी व्यापार में दिक्कत आ जाएगी। सफलता आपको आजमाएगी। क्या आर यू डिजर्विंग? क्या आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं? अगर यहां से आवाज आएगी, यहां से कि यस मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूं, तब तो सफलता आपका वर्ण करेगी, तब तो सफलता आपको चुनेगी। नहीं तो इस देश के 140 करोड़ लोग सफलता के लिए लगे हैं। बोलिए, क्यों आपको मिले? अगर वाई का जवाब आप दे रहे हैं, नहीं सर ये दिक्कतें थी, मैं एक मैडम थी, मुझे पता नहीं किसकी टीम में थी, वो बस से उतरी थी, कहां जाना था, एसओएस, अगर आपको याद हो किसी को बताए, बस से उतरी कि उनके बेटे की या बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। अजरा मैडम, हाँ जो भी थी, उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, वो बस से उतर गई, बाहर चली गई वापस। हमारे पास फोन आया, सर वो मैडम चली गई, उनके बच्चे की, अब चूंकि बच्चे की तबीयत खराब है तो कुछ हम कह तो नहीं सकते कि ना जाओ या कुछ उसमें हम समझाएं। थोड़ी देर बाद फोन आया, नहीं नहीं बच्चा नॉर्मल है सर, वो फिर वापस आ रही है। तो उनके जाने की चाहत बहुत ज्यादा थी भाई, काम दवा को करना था, काम डॉक्टर को करना था। एक बहुत था कि इमोशन की वजह से चलो उसमें अटक जाए, और एक है कि नहीं यार अभी मामला ठीक है, सर आ रहे हैं, मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार जोरदार साथियों। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो सफलता हमेशा कीमत मांगेगी। चुनाव आपको करना है कि हाँ मैं किस कैटेगरी में हूं। मेहनत पूरी दुनिया कर रही है। एक वो कविता नहीं आई थी, सभी हैं भीड़ में, है? अगर तुम उनसे निकल सको तो चलो। सुना है कि नहीं सुना है? सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। तो ये सफलता की जो रेस है, अगर इसमें आप चल सकें तो चलें। सभी हैं भीड़ में, अगर आप उनसे आगे निकल सकें तो चलें। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? नहीं तो अगर आप सोचिए सिर्फ मेहनत करने से कुछ हो जाएगा, सिर्फ आप सोचिए कि कोशिश करने से कुछ हो जाएगा, भाई साहब पिताजी पूरा जीवन कोशिश और मेहनत किए, किए कि नहीं किए? बाबा किए, पर बाबा किए, नर बाबा किए, हर बाबा किए, खर बाबा किए, सारे लोग अपनी जिंदगी लगा दिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आप बताइए क्या बन पाया? जैसा उम्मीद थी, जैसी चाहत थी, जैसे सपने थे, हो पाया? जिस रास्ते पर हम लोग भी चल रहे हैं साथियों, उस रास्ते से नहीं होगा। एक सही प्लेटफॉर्म स्लीपियस वेलनेस जैसा मिल गया है, सही अपलाइन मिल गया, सही गाइडेंस मिल गया, सही सिस्टम मिल गया है, सही कंपनी मिल गई है। बस पकड़ के लगातार 5 साल अपने आप को झोंक देना है। क्या करना है? झोंक देना है। अगर आप 5 साल अपने आप को झोंक पाए, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने आप को झोंक पाएंगे? क्या आप अपने आप को झोंक पाएंगे? देखो अभी भी पीछे वाले 7-8 लोग नहीं बोले, एक मोबाइल चला रहा है और 5-6 कह रहे हैं हमसे थोड़े ना कहा गया, तो आगे वालों से कहा गया है। यही तो हमने कहा कि सभी हैं भीड़ में, अगर उनसे निकल सको तो चलो। क्या पूछ रहा था मैं? सवाल क्या पूछ रहा था अभी? आ? क्या आप अपने आप को झोंक पाएंगे? क्या आप अपने आप को झोंक पाएंगे? झोंकने के लिए तैयार हैं? तो मैं चाहूंगा एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां, और जोरदार, और जोरदार। हाँ ये हुई जोरदार, वेरी गुड। अब आप सोचो, आप सोच के देखो, आप बनना चाहते हो डायमंड। मैं एक सवाल करता हूं ना, बहुत डिफिकल्ट सवाल है। सभी डायमंड बनना चाहते हैं? सभी? हाँ। लेकिन क्या सभी बनेंगे? झूठा। हाँ?
अब आप सोच के देखिए, डायमंड तक का सफर हम पूरा करना चाहते हैं गोकुल सर, हाँ? और अभी खाली अपने हाथ हैं, अपनी ताकत है। हमने कहा ताली बजाइए, हमने कहा और जोर, और जोर, और जोर, तो दोनों हाथ से पीट रहे हैं। अरे भाई, ताली बजाने के लिए भी आपको 4 बार मोटिवेट करना पड़ा, तब आप जोरदार ताली बजाएं, हाँ? और यहाँ तो बिजनेस करने की बात है, प्लान करने की बात है, फॉलोअप करने की बात है, अपने आप को झोंकने लगाने की बात है। कर दोगे, फ्री में कर दोगे। इसीलिए तो कहता हूं मैं झूठा। जब ताली नहीं बज रही, अपने हाथ से नहीं बज रही, और हम कहते हैं कि जाओ फील्ड में तबाही ला दो, ला दोगे। रोज 2 प्लान करना, कर दोगे। कैसी झूठी बात है। तो रोज रोज अपने आप को भी प्रेरित करना पड़ेगा। नहीं हो रही है तो किसी से करवाना पड़ेगा। या तो खुद से भागो, नहीं तो किसी को डंडा लेके पीछे छोड़ दो। क्यों सर? कोई भागे। जैसे ज्ञान सर एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार वो एक घोड़ा था, मतलब एक बढ़िया घोड़े की नस्ल थी, और उन घोड़े की नस्ल में गधा पैदा हो गया था। तो चूंकि वो घोड़े जो थे वो दौड़ते थे, अब उस घोड़े की नस्ल में वो गधा दौड़े तो जीत पाएगा? जीतेगा? नहीं जीतेगा भाई। कहाँ जीतेगा? गधा और घोड़े की रेस में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति था, बोला आज की रेस में ये गधा जीतेगा। चूंकि वो बहुत बड़ा सट्टेबाज था, बड़ा अनुभवी व्यक्ति था, बोला नहीं आज यही जीतेगा। तो बड़ी तगड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि इतना बुद्धिमान आदमी गधे को कैसे कह रहा जीतेगा? गधा कतई नहीं दौड़ सकता। इतने अच्छे अच्छे घोड़े हैं, वो दौड़ेंगे वही जीतेंगे, ये कैसे जीतेगा? बोला नहीं, आज ये गधा ही जीतेगा। रेस का टाइम हुआ, रेस शुरू हुई। उसने थोड़े से मिर्चे की गोली बनाई, पूंछ उठाई, लगाई। भाई साहब वो गधा ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा कि वो जीत गया। जीत गया। तो या तो मिर्ची लगी हो, या मिर्ची लगाने वाले को अथॉरिटी दे दिए कि सर हमको चाहे डंडे सुधारिए, चाहे लठ से सुधारिए, लेकिन सर मुझे जीवन बदलना है, मुझे सुधारिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मेरे को सुधारिए सर, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, मेरी पत्नी के पास सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, मेरे माँ बाप बुढ़ापे में ऐश की जिंदगी जीना चाहिए, जहां भी जाना चाहे तीर्थ यात्रा जाए, हवाई जहाज से जाए, 3rd AC जाए, 2nd AC जाए, 1st क्लास AC से जाए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? AC में सोएं, बढ़िया फल खाएं, अच्छे ड्राई फ्रूट्स खाएं, तनिको कोई दिक्कत हो अच्छे डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करें। बोलिए, चाहिए सर, ये चाहिए। अब या तो इसके लिए सेल्फ एक्टिवेट हो जाओ, या किसी को अपना जीवन सौंप दो कि सर अगले 5 साल जैसे चलें वैसे चलाओ। पर ये सारी चीजें तो मिर्ची तो लगानी पड़ेगी भाई। चाहे स्वयं से रेडी होके लगाओ, या कोई ऐसा व्यक्ति तैयार रखो जो आपके पीछे खड़ा हो। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? एक और कहानी सुनाता हूं। तो जीवन में हर एक व्यक्ति का एक मेंटर, एक अपलाइन, एक गुरु होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु, बिना मेंटर, बिना अपलाइन आप जीवन में कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते। बात समझ में आई नहीं आई? गुरु का होना किसी ना किसी रूप में जीवन में बहुत आवश्यक है। आप देखिए द्रोणाचार्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कौरवों और पांडवों को सिखाते थे। एक व्यक्ति आया एकलव्य, बोला गुरुजी हम भी सीखना चाहते हैं। बोले कौन से राजकुमार हो? बोले कोई राजकुमार नहीं है। तो बोले नहीं, हमने तो प्रतिज्ञा ली, हमने राजकुमारों को ही सिखाएंगे भाई, वचनबद्ध हैं हम। हाँ? बोले नहीं गुरुजी, हम तो अपने पूरे प्राणों से आपको गुरु मान चुके हैं, सीखेंगे तो आपसे ही सीखेंगे। बोले बेटा हम आप भी वचनबद्ध हो, मैं भी वचनबद्ध हूं। तुम किसी और से सीखना नहीं चाहते, मैं किसी और को सिखा नहीं सकता। बोले कोई बात नहीं गुरुजी, अब हम तो मान ही लिए हैं आपको, आप चेला मानो या ना मानो, हम आपको गुरु। अब उसने क्या किया? उसने अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति के सामने फोकस्ड होके प्रैक्टिस करने लगा। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या उस गुरु ने उसको सिखाया? हाँ? बोलो भाई। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? गुरु ने ही सिखाया। अगर वो गुरु रूपी मूर्ति ना होती तो कभी उसका फोकस ही नहीं बन पाता। बात समझे नहीं समझे? गुरु हाथ से नहीं चलाता, गुरु फोकस करना सिखाता है। जैसे अभी आप यहां भी पूजा कर सकते हो, लेकिन आप जब मंदिर में जाते हो, मंदिर में क्या हो जाता है? बोलिए, भक्ति अंदर से क्यों आती है?
क्योंकि आप फोकस्ड हो जाते हो। नहीं तो जो कैलेंडर में फोटो गई तो वहां है। आप बालाजी चले जाते हो, हाँ, आप ये जो ज्योतिर्लिंग है वहां चले जाते हो, वहां भक्ति का लेवल एकदम हाई क्यों हो जाता है? बोलिए, ईश्वर तो कड़ कड़ में है ना, फिर वहां ऐसा क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। और वो फोकस होने का माध्यम वो मंदिर होता है, वो मस्जिद होता है, वो गुरुद्वारा होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ। तो ऐसे ही वो जो मूर्ति थी ना, उस मूर्ति ने उसको फोकस करने के लिए प्रेरित किया। एकलव्य उस मूर्ति की वजह से फोकस्ड हुआ कि नहीं नहीं, मेरे गुरुजी देख रहे हैं और मैं उनकी देख रेख में, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद के साथ काम कर रहा हूं। और वो देखिए बेहतर से बेहतरीन होता चला गया। हो गया कि नहीं हो गया? एक कहानी और सुनिए। गुरु इसलिए जीवन में जरूरी है। एज मत देखिए, पढ़ाई मत देखिए, जाति मत देखिए, धर्म मत देखिए, रंग रूप मत देखिए, लंबाई चौड़ाई मत देखिए। आप ये देखिए क्या मेरे जीवन में बदलाव लाने की कैपेसिटी इस व्यक्ति में है? अगर है तो एक गुरु जरूर बनाइए। समझ नहीं समझ? जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा, मैं आपसे बार बार बता रहा हूं, बड़े बदलाव की तरफ आप नहीं जा सकते। एक बार एक जंगल में एक गाय चरने गई थी और वो जंगल में भटक के भूलवश बहुत ज्यादा अंदर चली गई। वो रास्ता भूल गई, तो जिस रास्ते पे उसको जाना था उस पे ना जाके वो दूसरे रास्ते पे 1-1.5 किलोमीटर चली गई। उधर जानवर रहते थे, जंगली जानवर। तब तक उसको एक शेर ने देख लिया। अब उस शेर ने जैसे ही गाय को देखा और उसको दौड़ा लिया। अब चूंकि गाय को खा जाता भाई शेर, तो गाय आगे आगे भागी, पीछे पीछे शेर भाग रहा था। आगे आगे गाय, पीछे पीछे शेर। और तब तक एक जगह से गाय ने छलांग लगा दी। एक गड्ढा था, वहां से छलांग लगाई और आगे पानी नुमा दलदल थी, उसमें जाके धस गई। पीछे से शेर ने भी छलांग लगाई, शेर भी जाके उसमें धस गया। क्योंकि दलदल था ना, वो चल पा रही थी ना शेर चल पा रहा। गाय हिले वो भी धसे, शेर हिले तो वो भी धसे, दोनों चुपचाप शांत। लेकिन थोड़ी देर के बाद गाय भी चिंतित, शेर भी चिंतित। लेकिन थोड़ी देर के बाद गाय शांत हो गई और फिर थोड़ी देर बाद गाय मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा के शेर की तरफ देख रही। तो शेर बोला, तुम मुस्कुरा काहे रही हो? अरे हम तुमको खा नहीं पाए, हमारा निवाला नहीं बनी, थोड़ी देर के बाद तुमको डूब के तो इसे मरना है, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगी, मुस्कुरा काहे रही हो, खुश काहे हो रही हो? बोली, नहीं हम नहीं मरेंगे। गाय ने जानते क्या पूछा? गाय ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? बोला, अरे मेरा कौन मालिक होगा, मैं शेर हूं, आई एम अ लायन। मेरा कोई मालिक होगा? मैं राजा हूं जंगल का। समझ रहे हैं आप लोग? मैं राजा हूं जंगल का, मेरा कोई मालिक होगा? मैं सबका मालिक हूं। बोले, तब तुम पक्का मरे, इसीलिए मुस्कुरा रही हूं, इसीलिए मुस्कुरा रही हूं। हमारा तो मालिक है, उसको पता है कि हमारी गैया 5 बजे आ जाती है, 5:30 बज गया है, दूध लगाने का टाइम हो रहा है, अभी वो हमको ढूंढता हुआ आएगा, हमको तो निकाल ले जाएगा। क्योंकि मेरा हमारी देख रेख करने वाला है, हमारी चिंता करने वाला है, हमको गाइड करने वाला है, हमको रास्ता दिखाने वाला है, हमको बचाने वाला है। तुम्हारा कोई नहीं है। तुम कह रहे हो हम ब्रह्मास्मि, तुम तो गए अब। हाँ, बात समझे नहीं समझे? तो दोस्तों, जीवन में बेहतर से बेहतरीन होने के लिए, जीवन में जहां पर आप हैं उससे बहुत आगे जाने के लिए, कोई एक जीवन में एक मेंटर, एक गाइड होना बहुत जरूरी है। गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु बनाइए। गुरु बनाने के बाद बस आंख बंद करके काम शुरू कर दीजिए। डायमंड शिप बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप बताइए, जैसे हम हैं, सर हैं, अखिल सर हैं, विपिन सर हैं, या ये हैं, ये जितने भी बैठे हैं, हम सबकी बॉडी अलग है। बोलिए, बातचीत अलग है, एजुकेशन अलग है, पर्सनालिटी अलग है, सबके अचीवमेंट है कि नहीं है? लेकिन अचीवमेंट क्यों लगभग सेम है? क्यों हम उसी लाइन में कामयाब होते चले जा रहे हैं? क्योंकि हम सबके जो गुरु हैं, हम सबकी जो मेंटरशिप है, हम सबका जो सिस्टम है वो, और हम आंख बंद करके पट्टी बांध के बस उसकी बात मान लेते हैं। बात समझे नहीं समझे? उसने कहा कूद, तो हम कूद गए। अब कुआं है, अपलाइन करा, कूद जा, जिंदगी बदल जाएगी। हम कह रहे हैं, अरे सर क्या चूतिया समझे हैं क्या? हम देख रहे हैं इसमें पानी है, हम कूद जाएंगे, भी डूब जाएंगे। अरे हो सकता है उसके अंदर खजाना हो। हा? आप बताओ, क्या आप अपनी डाउनलाइन को, या आप आपके साथ जो व्यक्ति ज्वाइन करेगा उसको गलत बात बताएंगे? कोई बताएगा? बोलिए, कोई बताएगा?
ये सोएंगे